हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरकोस्टल मसल के बारे में। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं ना, ये अक्सर थोरैसिक केज एरिया में ही अटैच होता है और उसका लोकेशन वहीं पे होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको बोनी उसका लैंडमार्क जो होते हैं, बोनी एरिया होते हैं, बोन होता है थोरैसिक केज के अंदर, तो उसको मैं अभी बता दूँ। तो ऐसे मैं बता दूँ, आपका फास्ट सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको किसी भी टाइप की कमेंट करना है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं फिर से अभी चलता हूँ यहाँ पे बाउंड्री ऑफ थोरैसिक केज भी। तो बाउंड्री ऑफ थोरैसिक केज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे, बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट यही है। थोरैसिक केज पे तो इंटरकोस्टल मसल अटैच होता है, बट हम लोग बाउंड्री ऑफ थोरैसिक केज जानेंगे। तो डियर, एंटीरियर इसका बाउंड्री होता है, पोस्टीरियर भी बाउंड्री होती है एंड लेटरल बाउंड्री होती है। तो एंटीरियरली बाउंडेड बाई स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स, बट जो पोस्टीरियरली होते हैं ये बाउंडेड बाई थोरैसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स। पोस्टीरियर तो रियल में अगर आपके पास स्केलेटन है तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। जो पोस्टीरियर देखोगे तो थोरैसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं? 12 होते हैं, बट रिब्स कितने होते हैं? ये भी 12 होते हैं, है ना। तो इसका पोस्टीरियरली रिब्स एंड थोरैसिक वर्टिब्रा ये दोनों होगा। लेटरल देखेंगे तो इसमें लेटरल कितने होते हैं? ये लेटरल ओनली रिब्स होगा, आप रिब्स बोल सकते हैं। तो लेटरल साइड में मैं बता दूँ आपको लेटरल कौन सा पोर्शन है। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है इधर, ये लेटरली दिख रहा है ना, मतलब आउटर वाले, बाहर वाले, राइट साइड या नहीं तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को लेटरली बोलना है। तो मैं फिर आपको थोरैसिक इनलेट पे डिस्कस कर लेता हूँ, या आउटलेट भी आप उसको बोल सकते हो, और आउटलेट। ठीक है, तो इनलेट के बारे में मैं डिस्कस करूँ इससे पहले आपको मैं बता दूँ इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है ना। तो इनलेट, नाम क्या है इसका? इनलेट मतलब कोई चीज़ इन करता है। तो हम ओरल केविटी के थ्रू खाते हैं खाना, है ना, मतलब अपने मुंह के थ्रू खाते हैं ना, और ये लोअर ये डाउनवर्ड जाते हैं और फिर क्या, फिर डाइजेशन होने के बाद ये रेक्टम के थ्रू पास हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। तो मैं अभी यहीं पे बात कर रहा था, मतलब यहाँ पे इनलेट, थोरैसिक इनलेट। तो थोरैसिक रीजन वहीं मैं केज बता रहा हूँ। अब इनलेट का मतलब हुआ यहाँ पे ये पोर्शन, ये ऐसे जो आ रहा है इधर, तो ये क्या हुआ? इनलेट पोर्शन, है ना। अब देखो एंटीरियरली इनलेट में क्या होता है, इनलेट जो होता है उसमें क्या होगा एंटीरियरली, यहाँ पे 1 मार्क दिया हुआ है ना, तो ये पॉइंट एंटीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ मेनोबिडियम होते हैं इनलेट में, अपर बॉर्डर ऑफ मेनोबिडियम। तो इधर दिख रहा है ये अपर बॉर्डर ऑफ मेनोबिडियम, ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये मेनोबिडियम का। नेक्स्ट होते हैं पोस्टीरियर, तो फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा। अब फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा इस पोर्शन पे आएगा, बट पोस्टीरियरली होगा, वो क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट इसी एरिया पे आएगा पोस्टीरियरली। ऑन ईच साइड फर्स्ट रिब एंड फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। तो फर्स्ट रिब्स यही है, ये वाले जो रिब्स दिख रहा है ये फर्स्ट रिब है, इधर भी थोड़ा दिख रहा है, ये फर्स्ट रिब है, बट कोस्टल कार्टिलेज ये पोर्शन है। तो कोस्टल कार्टिलेज एंड फर्स्ट रिब इधर दिख हो गया ऑन ईच साइड। ठीक है, कार्टिलेज एंड रिब्स हो गया फर्स्ट। फिर इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, है ना। ये क्या होते हैं? ये डाउनवर्ड होते हैं, स्लोपिंग बोल रहा है ये डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड मतलब क्या? ऐसे ये डाउनवर्ड होगा, और इसमें एंटीरियरली ये होगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर ये होगा, बट पोस्टीरियर टू एंटीरियर क्या होगा? ये डाउनवर्ड होगा। अब इसी को मैं फिर से बता दूं, इट इज ए स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। डाउनवर्ड तो होते हैं, है ना, ये जो मैंने एरो बना रखा है यहाँ पे एरो एक बनाया, तो इस एरो क्या, ये डाउनवर्ड तो है बट फॉरवर्ड दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ये, इसका मतलब देखने का तरीका ऐसा है। बट कहाँ पे? तो ये पोर्शन पे, यहाँ पे क्या है? ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, है ना। ट्रेंगुलर इन शेप, अब बोल रहा है यहाँ पे ये जो पोर्शन होते हैं यहाँ पे, ये पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? ट्रेंगुलर शेप। यहाँ पे ये ट्रेंगुलर शेप होगा, है ना, बट यहाँ पे ट्रेंगुलर अभी दिख नहीं रहा, एक्चुअली ये और कंटेंट है इसलिए नहीं दिख रहा। तो हो गया ट्रेंगुलर शेप। एपेक्स जो होते हैं ये अटैच टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा। इसका जो अटैचमेंट होगा, सॉरी अपेक्स होते हैं, ये अपेक्स क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सेवन्थ C7 वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7 नंबर की जो वर्टिब्रा होते हैं उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है।
तो उसी से ये अटैच होते हैं। अब मैं बता दूँ आपको सर्वाइकल 7 प्रोसेस ट्रांसवर्स अटैच टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7, इसी पोर्शन पे है वो, ये पोर्शन पे। बेस इसका क्या होगा, ये अटैच टू मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। बेस जो होते हैं ये अटैच टू मीडियल बॉर्डर, ठीक है, लेटरल एंड मीडियल। तो मीडियल कौन सा होगा, ये मीडियल बॉर्डर, ये पोर्शन है ना, तो अटैच टू मीडियल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, यहीं पे ये अटैच होते हैं बेस, ठीक है। सुपीरियरली क्या होगा, रिलेशन रिलेटेड टू सबक्लेवियन वेसल। इसमें सुपीरियरली क्या है, रिलेशन टू क्या है ये, तो यही है सबक्लेवियन वेसल। ये दोनों क्या है, आर्टरी एंड वेन दिख रहा, तो ये सबक्लेवियन वेसल दिख रहा सुपीरियरली। बट यहाँ पे इंफीरियरली क्या होगा, तो अपेक्स ऑफ लंग एंड सर्वाइकल प्लूरा। तो इसमें इंफीरियरली जो अटैच होते हैं, अब कौन से पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पोर्शन पे, तो इसी पोर्शन पे क्या होते हैं, लंग एंड सर्वाइकल प्लूरा। अब देखो मैं आपको एक लंग का डायग्राम बेसिक बता रहा हूँ, क्लियर तो नहीं यहाँ पे बनेगा बट फिर भी चलो, इस टाइप से लंग्स होते हैं, है ना, ऐसे ये लंग्स हो गया। तो इसका जो पॉइंटेड एरिया है ये है ना, अपेक्स वाले। तो ये एरिया ये किधर लोकेशन होगा, ये तो एक मतलब लंग्स का लोकेशन कहाँ, यहाँ पे है इस डायग्राम में, इधर लंग्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स होता है। तो इसका ये पॉइंट वाले पोर्शन यहाँ पे अटैच है ना, इधर इस पोर्शन पे होगा, तो यहीं अपेक्स होते हैं। तो यहीं पे बोल रहा हो, ये इंफीरियरली अपेक्स ऑफ लंग सर्वाइकल प्लूरा। अपेक्स ऑफ लंग भी होते हैं एंड सर्वाइकल प्लूरा भी होता है। अब सर्वाइकल प्लूरा मीन्स सर्वाइकल रीजन से जो अटैच है प्लूरा, वो लंग का होते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे सर्वाइकल प्लूरा, बिकॉज ये अटैच किधर से होते हैं, सर्वाइकल रीजन से। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो इस डायग्राम में, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले क्या कर दिया यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कि लेटरली डायग्राम दिख रहा है, ये लेटरल साइड से दिख रहा है ना। अब इसमें एंटीरियर किधर है एंड पोस्टीरियर किधर है, इसमें लेटरल ये है, पोस्टीरियर ये है, सॉरी एंटीरियर ये पोस्टीरियर है ना, ये क्या है एंटीरियर एंड ये क्या है पोस्टीरियर, है ना, ये क्या है पोस्टीरियर। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दिख रहा है यहाँ पे, एंटीरियर एंड हियर पोस्टीरियर, हियर सुपीरियर हियर इंफीरियर। अब देखो डायफ्राम जो है ये वाला दिख रहा है, डायफ्राम ये मसल डायफ्राम है। उसके बाद यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होते हैं, हार्ट होता है, ठीक है, जिसको इसके आउटर एरिया में हार्ट के मीडिएशन में। अब लंग्स भी यहीं होते हैं, बाकी ब्लड वेसल एंड ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकस में ये सब इधर ही होते हैं। बट यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन एरिया, ये येलो कलर का प्लेन एरिया है ना। तो प्लेन एरिया ये इसका लोकेशन क्या होते हैं, ये T4 लेवल टू पोस्टीरियरली क्या होता है T4 लेवल एंड एंटीरियरली क्या होता है ये एक्सटर्नल एंगल, नहीं तो एंगल ऑफ लुइस, इसका लेवल होता है इस प्लेन का। देखो ये पोस्टीरियर क्या है, यहाँ पे T4 लेवल मार्क कर रहा है, इधर कर रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पोर्शन वर्टिब्रा पे। एंटीरियर क्या है, इधर एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा। तो यही एक प्लेन है। अब उसके सुपीरियरली इसके इंफीरियरली, तो थोरेसिक केज में बीच वाले पोर्शन में मीडिएस्टनम होते हैं, साइड में क्या होते हैं लंग्स होते हैं। तो मीडिएस्टनम रीजन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, तो अपर मीडिएस्टनम रीजन एंड लोअर मीडिएस्टनम रीजन। तो अपर एंड लोअर यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा था सुपीरियर मीडिएस्टनम एंड इंफीरियर मीडिएस्टनम, राइट। तो सुपीरियर मीडिएस्टनम में फिर से बता दो एक बार, ये पोर्शन जितना दिख रहा है टोटल इस प्लेन के ऊपर वाले पार्ट, तो उसको सुपीरियर मीडिएस्टनम बोलते हैं। एंड हियर टोटल ये क्या है इंफीरियर मीडिएस्टनम। अब इंफीरियर मीडिएस्टनम एंड सुपीरियर मीडिएस्टनम को डिवाइडेड करते हैं तो एक प्लेन के थ्रू, राइट। उस प्लेन का एक्सटेंडिंग एरिया जो होता है, एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है क्या T4 ठीक है, T4 एक्सटर्नल एंगल, नहीं तो एंगल ऑफ लुइस बोलेंगे उसको। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, बेसिक में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरकॉस्टल स्पेस पे। बिकॉज इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे होते हैं, तो इसी स्पेस के अंदर होता है। देयर आर 9 एंटीरियर एंड 11th पोस्टीरियर, ईच स्पेस कंटेन। अब देखो टोटल रिब्स कितने होते हैं, तो 12, बट यहाँ पे स्पेस कितना बता रहा है 9 एंटीरियरली एंड क्या है ये 11th पोस्टीरियर।
तो देखो टोटल अगर 12 रिब्स है, 12 रिब्स के बीच में स्पेस कितना होगा, 11 तो होगा, ठीक है। तो ये 12 रिब्स है, बट ये पोस्टीरियरली से है, पोस्टीरियर रिलेशन इसका, सॉरी मैं एक बार बता दूँ आपको, इस पोर्शन पे मान लो ऐसे ऐसे 12 रिब्स है, तो यहाँ पे ठीक है। बट एंटीरियर क्या होते हैं, एंटीरियर इधर आकर 1 कम हो जाते हैं, 1 नहीं 2 रिब्स कम हो जाते हैं, बिकॉज इधर ये छोटे छोटे रिब्स इधर होते हैं, इस पोर्शन पे 2 रिब्स, जो 11 एंड 12 होगा वो छोटा छोटा होगा। तो यहाँ पे अब इंटीरियरली जो स्पेस हो गया, कितना हो गया इधर इंटीरियर स्पेस, तो ये 9 ही हो गया है ना, बिकॉज देखो यहाँ पे हम लोग चलो ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 एंड हियर 11 एंड 12, चलो टोटल 12 मैंने पॉइंट दिया, ये रिब्स लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल स्पेस कितना हो गया 10। बट क्या होते हैं, 1 सेकेंड, 10 है यहाँ पे, एंड जस्ट सुपीरियरली 10 यहाँ पे है, 12 रिब्स है, तो हाँ 10 हो गया, क्या है ये 10 है। देयर आर 9 एंटीरियरली एंड 11th पोस्टीरियर, तो 11th पोस्टीरियर एक और इधर होते हैं स्पेस यहाँ पे, तो ये हो गया पोस्टीरियरली। बट एंटीरियरली क्या है, ये 9th ही होगा, याद रखने वाली पॉइंट है ये दोनों पॉइंट। तो 9 स्पेस क्या होगा, एंटीरियर होगा, एंड 11th जो स्पेस होती है ये पोस्टीरियर होती है। इंटरकॉस्टल मसल क्या क्या होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल, ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 मसल 2 मसल एंड 3 मसल, सॉरी 3 मसल, इंटरकॉस्टल मसल यही 3 होते हैं। एंड इंटरकॉस्टल नर्व होगा, इंटरकॉस्टल वेसल भी होते हैं, तो इंटरकॉस्टल वेसल में आर्टरी यहाँ पे है, इंटरकॉस्टल आर्टरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इंटरकॉस्टल वेन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरकॉस्टल स्पेस का जो कंटेन होता है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल, 3 मसल ये हो गया, प्लस और नर्व वेसल आर्टरी होगा, तो इसको VAN के थ्रू याद रखेंगे। हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था VAN वैन। अब वैन जो होते हैं वैन, एक वैन नाम का गाड़ी भी होता है, तो उसी से आप याद कर सकते हो। तो अब देखो V फॉर वेन, A फॉर आर्टरी, N फॉर नर्व, तो VAN ऐसे इसका क्या है रिलेशन होते हैं, मतलब सुपीरियर इधर क्या है ये इन्फीरियर, सुपीरियर टू इन्फीरियर होते हैं। अब फिर देखो, अब यहाँ भी दिख रहा, इस डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पे आर्टरी वेन नर्व दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इधर भी दिख रहा है, यहाँ पे आर्टरी दिख रहा, इधर नर्व दिख रहा है इस पोर्शन में, बट वन साइड में नर्व दिखाया है, वन साइड में आर्टरी दिखा दिया है, वेन नहीं दिखाया, बट वेन भी होते हैं। अब मैं इसको फिर नेक्स्ट स्लाइड में और दिखाऊंगा क्लियर। तो अभी तक तुमने क्या जाना, इतना कंटेन होते हैं, ये याद रखने वाली पॉइंट है, ये टोटल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड ट्रांसवर्स थोरेसिक मसल, वेन आर्टरी नर्व हो गया। तो 3 and 3 6 कंटेन होते हैं कहाँ पे, इंटरकॉस्टल स्पेस में। हाँ, तो थोरेसिक में मतलब 9th एंटीरियर एंड 11th पोस्टीरियर ये दोनों में होते हैं, ईच स्पेस कंटेन, है ना, ईच स्पेस कंटेन, ये नीचे वाले पोर्शन। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल पे डिस्कस करते हैं, 1 by 1 करके देखते हैं। अब देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरकॉस्टल मीन्स इंटरकॉस्टल, कॉस्टल मीन्स रिब्स, तो कॉस्टल के जो बीच में होते हैं उसको इंटरकॉस्टल बोलेंगे। एक्सटर्नल होते हैं वो भी कॉस्टल एरिया के रिब्स के बीच में होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। अब इसका ऑरिजिन जो होते हैं फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स एबव, ऑरिजिन फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स एबव, ऑरिजिन फ्रॉम द लोअर बॉर्डर। अब लोअर बॉर्डर देखो, लोअर बॉर्डर मान लो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये टोटल ये रिब्स हुआ, है ना, ये रिब्स लेते हैं, तो इसका लोअर बॉर्डर क्या हुआ, ये लोअर एरिया, इसका अपर बॉर्डर ये हुआ। तो लोअर बॉर्डर यहाँ से ये एराइजेज होते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इधर से इसका फाइबर ऐसे अटैच होकर डाउनवर्ड पास होगा एंड इंसर्टेड इनटू द आउटर लिप ऑफ क्या है ये अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स, इसका यहाँ पे एक इधर अटैच होगा, है ना, तो इधर यहाँ पे ये अटैचमेंट होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे स्मॉल से कैसे बना दिया, इसमें भी आउटर लिप है, आउटर लिप ये वाले पोर्शन, ये आउटर ये इनर लिप, 2 लिप है इसका, इधर इनर लिप इधर आउटर,
तो ये जो फाइबर होते हैं ये आउटर लिप पे अटैच होते हैं, है ना, इधर से ऐसे 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 इस टाइप से अटैच हुआ। तो यहीं बोल रहा है रिब्स का 2 लिप्स होते हैं। रिब्स का स्टडी करोगे तो आप उसमें देख लेना लिप्स कितने होते हैं, तो उसी बेस पे तो आपको यहाँ पे मसल का ऑरिजिन एंड इंसर्शन जानना होगा। तो इंसर्शन इनटू द आउटर लिप ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स बिलो, है ना, बिलो बोला मतलब नीचे। फाइबर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम एबव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फाइबर्स जो होते हैं ये क्या है, डायरेक्टेड होते हैं फ्रॉम एबव ऊपर टू नीचे, एंड फॉरवर्ड मतलब कि ये ऊपर टू नीचे है, अपर से आ रहा नीचे आ रहा है बट ऐसे आ रहा है ना। मान लो ये पोर्शन क्या है, ये रिब्स ले लो, इसको भी रिब्स ले लो, ठीक है। तो फाइबर इसे कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना। जैसे 2 पॉकेट में हाथ लगा कर एप्रॉन जो होते हैं, मतलब डॉक्टर जो एप्रॉन पहनता है उस एप्रॉन में हाथ लगा लो और मस्त से एकदम डाउनवर्ड होते हैं, ये फॉरवर्ड भी होते हैं, है ना। तो दोनों पॉकेट में हाथ लगाओ, कोई आपने जो फुल पैंट होते हैं मतलब उस पॉकेट में भी हाथ लगाते हो तो उसमें भी क्या होती है, ये डाउनवर्ड होते हैं और फॉरवर्ड होते हैं। तो उसी टाइप से इसका डायरेक्शन भी होता है, वैसे याद रखना होगा, ठीक है। बिगिंस फ्रॉम द पोस्टेरियर एंड ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू ट्यूबरकल ऑफ द रिब्स। ये क्या बोल रहा है, बिगिंस फ्रॉम पोस्टेरियर एंड ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू ट्यूबरकल ऑफ रिब्स। ट्यूबरकल ऑफ रिब्स से ये वहीं से ये क्या होते हैं, स्टार्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एंड एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। एंड कहाँ पे होते हैं, तो ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे, ये है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ये यहीं पे ये लास्ट होता है। एंड एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन वेयर इट इज रिप्लेस बाय एक्सटर्नल या एंटेरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, है ना। इट एलिवेट द रिब्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इट एलिवेट होते हैं द रिब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इट एलिवेट द रिब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बोल रहा है, मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 टाइप का एयर का फ्लो चलता है, तो उसमें इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। तो इंस्पायरेशन मतलब क्या होते हैं, इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, है ना, एंड एक्सपायरेशन मीन्स अंदर बाहर छोड़ना ऑक्सीजन को, वो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स अंदर। तो इट एलिवेट मतलब ये मूवमेंट करती है या इसका रोल होता है क्या, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब देखो मैं इसमें क्लियर बताऊंगा आपको सारे मसल को और कैसे क्या अटैचमेंट है वो क्लियर बताऊंगा, इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो पहले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पे चलते हैं। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल देखो, सबसे पहले ऑरिजिन फ्लोर ऑफ द कोस्टल ग्रुप बोल रहा है, फ्लोर ऑफ कोस्टल ग्रुप, है ना, इंसर्टेड इनटू द इनर लिप ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। तो ठीक है, हम लोग रिब्स का एक कट सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, रिब्स का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो देखो रिब्स यहाँ पे ये पॉइंट पर दिख रहा कॉमा शेप, तो हम लोग भी ऐसे कॉमा शेप करेंगे, फिर ऐसे भी यहाँ पे कॉमा शेप ले लिए। अब इसमें भी क्या बोल रहा, ऑरिजिन फ्रॉम कोस्टल ग्रुप, तो कोस्टल ग्रुप यहीं है, ये पोर्शन क्या है, ग्रुप लाइक दिख रहा, तो ये कोस्टल ग्रुप है, यहीं से ये ऑरिजिन होती है। चलो ऑरिजिन कर लिया। इंसर्टेड इनटू द इनर लिप ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ रिब्स, है ना, तो ये इंसर्टेड इनटू द यहीं पे होगा। बाहर वाला क्या था, यहाँ से इंसर्ट ऑरिजिन हो रहा था और इधर इंसर्ट हो रहा था। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ऐसे होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्या है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये क्या है इंटरनल इंटरकोस्टल। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये मसल को, ठीक है, इसी को बोल रहा है क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको बोल रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो मैंने डिस्कस कर लिया, बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये है। चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं। फाइबर्स आर डायरेक्टेड है, ठीक है, फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड है बट बैकवर्ड है। अब इसका फाइबर देखो कैसा है, इसका फाइबर ऐसे जा रहा है ये, बट इसका फाइबर ऐसा है, रेड वाले जो मसल है इसका ऐसा है बट इसका क्या है ऐसा है। तो ये क्या है डाउनवर्ड है बट ये बैकवर्ड है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये डाउनवर्ड है और ये फॉरवर्ड है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, इसका फाइबर जो होगा ये डाउनवर्ड होगा एंड फॉरवर्ड होगा। बट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, इसका फाइबर डाउनवर्ड होगा बट बैकवर्ड होगा। एंड जो आउटर एरिया में मसल दिख रहा है इधर, ये मसल, तो ये डिजिट ऑफ सेरेटस एंटेरियरली, ये सेरेटस एंटेरियर नाम की मसल होता है जो 8 डिजिट में होता है ना। तो 8 डिजिट इस रिब्स पे अटैच होते हैं। ये 2 डिजिट दिख रहा है, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो इसको हम डिजिट बाई डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो चलो
नेक्स्ट आते हैं फिर बिगिंस फ्रॉम एंटीरियर एंड ऑफ स्पेस, है ना, क्लोज टू स्टर्नम। ये एंटीरियर एंड ऑफ स्पेस क्लोज टू स्टर्नम, स्टर्नम के पास से ये आते हैं ये मसल, है ना। अब देखो इस डायग्राम में ये दिख रहा है, ये बीच वाले लाइन, यहीं से शुरुआत हो रहा है ये मसल। एंड क्या है, एंड एट द एंगल ऑफ, क्या है ये, एंगल ऑफ रिब, वेयर इट इज रिप्लेस बाई पोस्ट या और इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाते हैं इस पोर्शन में, क्या बोलेंगे अब इसको, इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, पतला सा एक लाइन जो दिख रहा है ना। आउटर में तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दिख रहा इधर, ये मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये इंटरनल इंटरकोस्टल, तो यही मसल यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से ये चेंज हो गया, क्या, सॉरी यहाँ पे जो पतला सा एक फाइबर आ रहा, तो ये वाले पोर्शन चेंज हो जाते हैं और इसी का नाम क्या हो गया, चलो मैं तुम्हें जूम करके दिखा रहा हूँ इधर। अब देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये स्टार्ट हो रहा है इधर से, है ना, बट यहाँ तक आया इस पोर्शन तक, और फिर ये इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एंड, एंड तो हो गया, फिर एक्शन, ये डिप्रेस द रिब्स, ये क्या करता है, डिप्रेस द रिब्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब होता है लंग्स का, तो उस टाइम में डाउनवर्ड होता है ये, मतलब डिप्रेस करता है रिब्स को, ये डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रिब्स द डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेसेस द रिब्स डाउनवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, मतलब लोअर साइड की तरफ खींचता है और बोलता है कि तू अंदर चल तब मैं हवा निकालूंगा, है ना, क्या, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन जब अंदर जब सांस लेते हो तभी तो हवा निकलता है ना। तो वो जैसे सांस लेते हो, पेट भी यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया भी अंदर जाते हैं तभी तो एयर निकल रहा, नहीं तो तुम अगर एयर पैक करोगे अपने बॉडी के अंदर, मान लो लंग्स के अंदर, तो वहाँ क्या कर रहा है, इंस कर रहे हो, इंस्पायरेशन कर रहे हो, तो इंस्पायरेशन करोगे तो ये एरिया बड़ा होना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, वहाँ पे कौन सा मसल हेल्प करेगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसका रोल क्या था, इट एलिवेट द रिब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब बड़ा करता है ये रिब्स को, ठीक है, ड्यूरिंग क्या, इंस्पायरेशन। हो गया, दोनों मसल हो गया, यहाँ डायग्राम भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं फिर एक और मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल ट्रांसवर्स थोरैसिक, दो मसल और हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी होते हैं एंड ट्रांसवर्स थोरैसिक मसल, इज पार्शली ट्रेवर्स बाय द नर्व एंड वेसल्स विच स्प्लाइट ईच मसल इनटू टू पार्ट, ठीक है, आउटर इंटरनल इंटरकोस्टल, प्रॉपर इनर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल इन द मिडल ऑफ द स्पेस। अब देखो मैं इसको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 नंबर एंड 6 नंबर दिख रहा होगा, 5 नंबर ये और ये दोनों मसल क्या है, एंड 6 नंबर भी दिख रहा है इसमें। अब देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ कंसेप्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है इज पार्शली ट्रेवर्स बाय नर्व एंड वेसल विच स्प्लिट इच मसल इनटू टू पार्ट, है ना, तो ये क्या होते हैं, ये 2 पार्ट में यही मसल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आउटर इंटरनल इंटरकोस्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल इन द मिडिल ऑफ द स्पेस। फिर ट्रांसवर्स थोरैसिक मसल होते हैं, द मोस्ट इनर लेयर ऑफ थोरैसिक वाल, है ना, इसमें जब देखोगे इनर लेयर ऑफ थोरैसिक वाल, इसमें एक मसल दिख रहा, अब वो मसल कहाँ दिख रहा मैं बता रहा हूँ, बट इट इज फॉर्म बाय 3 मसल, फर्स्ट इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, एक्सटर्नो इंटरकोस्टालिस, सब कोस्टालिस। अब ये मसल क्लियर आपको दिखने वाली तो नहीं है, बट यहाँ पे 1 मसल दिख रहा एंड 5 नंबर एंड 6 नंबर का जो मसल दिख रहा, यही दोनों मसल है। फिलहाल मैं इस पर डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, बट यहाँ पे अभी आप इतना ही समझो, याद कर लो, ट्रांसवर्स थोरैसिक मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। फिर देखो अब इसमें इस कट सेक्शन में क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। चलो यहाँ पे आते हैं, अब ये एक डायग्राम दिखाया हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, क्या ये, मतलब इंटरकोस्टल स्पेस प्लस इंटरकोस्टल रीजन बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 मसल दिखा दिया, 3rd मसल भी दिखा दिया, है ना, टोटल 3 मसल दिखा रहा, 3 मसल दिखा दिया यहाँ पे। उसके इनर में जाओगे तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वेसल है, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व।
तो VAN के नाम से मैंने इसको बोला था याद करने के लिए, और आपको भी इसी टाइप से याद करना होगा। इसका जो रिलेशन होते हैं, मतलब इसका कंटिन्यूएशन जो होते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अपर वाले जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देख रहे हो ना, आर्टरी और वेन सब यहीं से पास हो रहा, इसी के थ्रू इधर आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, है ना, फिर यहाँ से फिर ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, इधर भी दोनों साइड में ऐसे होते हैं, दोनों साइड में फिर ऐसा ही होता है इधर भी। तो इधर से ये ऐसे इसका रिलेशन है ना, आर्टरी एंड वेन का, वो भी इधर ऐसे सप्लाई हो जाते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं, बेसिक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर स्टर्नोकोस्टालिस। तो स्टर्नोकोस्टालिस मसल होता है, इसका 4 to 5 स्लिप विच एराइज फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। ये कितने होते हैं, 4 to 5 डिजिट, है ना, इंसर्टेड इनटू द इनर सरफेस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज फ्रॉम 2 to 6। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या है, यह मसल दिख रहा, नाम क्या है इस मसल का, स्टर्नोकोस्टालिस, ठीक है, स्टर्नोकोस्टालिस नाम है। देखो 1 मसल 2 मसल, है ना, 1 सेकेंड, इंटरनल कोस्टल, ये मसल एंड हियर, सॉरी मैं आपको क्लियर अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता, वो मसल नहीं दिख रहा है, ठीक है। सब कोस्टालिस मसल जो होते हैं ये थिन बैंड ऑफ मसल फाइबर्स, आपको इतना ही याद रखना होगा बिकॉज इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब कोस्टालिस मसल थिन बैंड ऑफ मसल फाइबर्स मेनली इन लोअर 6 स्पेस, ओनली इन पोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस, ऑरिजिन इनर सरफेस ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ रिब्स एंड इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड थर्ड रिब्स बिलो। तो मैं बेसिक बता दूँ, मसल जो होते हैं, आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को याद रखना है, इसका डायरेक्शन, इसका फाइबर का डायरेक्शन क्या होगा, अटैचमेंट ओरिजिन क्या होगा। उसके बाद वाले जो एग्जाम टाइम होता है, उसके बाद वाले मसल क्लियर दिखते नहीं हैं। हाँ, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स इंटरकोस्टालिस मसल दिख रहा, जो ये डिजिट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे ये डिजिट वाइट दिख रहा, ये क्या है, ये सब मसल क्या है, ये ट्रांसवर्स इंटरकोस्टालिस मसल। तो इस मसल को आप नाम बोल सकते हो ट्रांसवर्स इंटरकोस्टालिस। ये इनर सरफेस ऑफ थोरैसिक केज है, वो भी एंटीरियर वाल दिख रहा है, इसमें स्टर्नम दिख रहा है ना। तो यहाँ से आप इस टाइप से बोल सकते हो, और बेसिक आपसे क्वेश्चन किया जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस कंटेंट क्या होता है, VAN, वेन आर्टरी नर्व। यही आपसे एग्जाम टाइम में पूछा जाता है। अगर आपको इतना मालूम है तो आप इतना तो है कि आप एग्जाम पास कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आते हैं एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी नाम क्या है, देखो एंटीरियर है, इंटरकोस्टल है, ठीक है, 2 कोस्टल के रीजन में है, आर्टरी भी है। 2 स्मॉल आर्टरी each artery in each of 9 space. The upper 6 from internal memory artery, the lower 3 from musculophrenic artery. Internal memory या internal thoracic artery is branch from first part of subclavian artery. तो ये सबसे पहले इंटरकोस्टल आर्टरी ये कहाँ से आते हैं, तो ये ब्रांच फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी क्या ये है, अब ये मैं आपको बता दूँ इस डायग्राम में, ये जो आर्टरी है ऐसे आ रहा, इसी मसल को, इसी आर्टरी को बोल रहा है ये इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल आर्टरी। अब इंटरकोस्टल आर्टरी यहीं से ये क्या हो जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये यहीं का डायग्राम है, बट इस टाइप से ऐसे पास करते हैं। अब ये रिब्स को जाते हैं, ये रिब्स में सब सप्लाई होती है। तो फर्स्ट रिब इधर होते, ऊपर होते फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सप्लाई होते हैं ना। तो इसी टाइप से ये 1 साइड हो गया, ये अदर साइड हो गया, ये दोनों साइड, मतलब ऐसा ही एक और आर्टरी होगा, फिर इसमें से ऐसे 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 पास होते हैं। तो दोनों साइड में ये इसी टाइप की आर्टरी जो पास होते हैं, और इसी के थ्रू न्यूक्लिएशन पास होता है। तो इंटरकोस्टल आर्टरी इसी को बोलेंगे, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब आते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, 1 in each of 11 space, first and second arise from superior intercostal artery of costo-cervical trunk of second part of subclavian artery. The lower 9 arteries subcostal artery arise from descending thoracic aorta, है ना। ये क्या बोल रहा है, इंटरकोस्टल आर्टरी जो होते हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये अराइज फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा, वहीं से ये एराइज होते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी।
अब पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी भी होता है, बट आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, तो इस डायग्राम को आप याद कर लो और ये राइज फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ऐसे याद कर लेना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डायग्राम में अभी तो इतना दिखा रहा हूँ, आप इस टाइप की भी डायग्राम बना दो एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। और हाँ, ये जो डायग्राम है आपको एनाटॉमी के लिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में या MBBS हो या किसी भी कोर्स में, BDS हो या नर्सिंग हो, किसी भी कोर्स में, तो डायग्राम प्लस थ्योरी दोनों लिखना होगा। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, डायग्राम बनाकर आ जाओ सही सही और उस पर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर मिलते हैं डायग्राम पे। एनाटॉमी में तो मेन डायग्राम ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। In each space, the posterior intercostal artery and its collateral branch anastomosis with two anterior intercostal artery. अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे टू आर्टरी, एंटेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। दो आर्टरी, एक एंटेरियर को दिखाया, एक पोस्टीरियर को दिखाया। अब दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये पोस्टीरियर है, ये एंटेरियर है। अब ये दोनों को ये एनास्टोमोसिस हो जाते हैं इस लेवल पे, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एनास्टोमोसिस हो रहा है ये पोर्शन पे, है ना। Anastomosis in each space, the posterior intercostal artery and its collateral branch anastomosis with the two anterior intercostal artery। ये दोनों एनास्टोमोसिस कोलेट्रल ब्रांचेस भी इसका होते हैं, तो वहीं आकर दोनों एनास्टोमोसिस हो जाते हैं। अब ब्लड सप्लाई उसी के थ्रू होता है, मतलब न्यूट्रिशन उसी के थ्रू पास होता है। आर्टरी काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना ही ना, ऑक्सीजन उसमें आते हैं ना। वेन का काम होता है क्या होता है, वेस्ट मटेरियल लेके जाना, तो इसमें ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इसी के थ्रू आते हैं। और जो स्केलेटल मसल है, इंटरकोस्टल मसल होते हैं, उस मसल को सप्लाई करता है, तो उसके बाद उसमें एनर्जी आती है, तो वहीं काम करते हैं। नहीं तो अगर एनर्जी मिलेगा नहीं तो फिर कैसे काम करेगा मसल। तो हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे एंटेरियर इंटरकोस्टल वेन। अब इंटरकोस्टल वेन पे देखेंगे तो टू इन ईच स्पेस में होते हैं। सबसे पहले 9/8 ज्वाइन द वेने कमिटेड ऑफ मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। 9/8 क्या होते हैं, ये वेने कमिटेड ऑफ मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ये ज्वाइन होते हैं, ठीक है। बट 6/5/4 ज्वाइन वीने कमिटेड ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी। इंटरनल मेमोरी आर्टरी, मेमोरी आर्टरी मीन्स मेमोरी ग्लैंड मीन्स स्वीट ग्लैंड मीन्स क्या, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट को जो सप्लाई करता है उसको मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी बोलते हैं। ऐसे मेमोरी आर्टरी बोलते हैं जो ब्रेस्ट रीजन को सप्लाई करते हैं। तो मेल या फीमेल दोनों में ब्रेस्ट होते हैं, तो उसको उस ब्रेस्ट रीजन को सप्लाई वहीं करते हैं, मेमोरी ग्लैंड को। अब फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन जो होगा on in each of the 11 space on the right, first drain into right innominate vein, second, third, sometimes the fourth unit to form right superior intercostal veins, which drain into azygous vein from 5th to 11th subcostal veins, drain into azygous vein on left side, first drain into LT innominate V and second, third, sometimes the fourth joint to form the left superior intercostal vein, which drain into the left innominate vein. 5, 6, 7 and 8 form superior hemiazygous vein to azygous vein. 9, 10, 11 subcostal form inferior hemiazygous vein to azygous vein। ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन मैं डिस्कस कर रहा था, उसी में जाइगस वेन एंड हेमिएजाइगस वेन होते हैं। इस पर स्पेशल क्लास में लूँगा, ठीक है। तब तक आप बेसिक समझ लो, यही वेन होते हैं जो इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल इसी वेन के थ्रू आते हैं, है ना। बिकॉज इस दोनों रीजन पे मैं आपको बता दूँ, ये इस रीजन पे इस रीजन पे सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद तो बीच में इधर हार्ट होते हैं। तो हार्ट जब होगा तो हार्ट को तो सबको देना है, हार्ट को ब्लड, तो कहाँ से आएगा बीच में, तो इसलिए साइड से आकर इधर से ये साइड से आ जाती है, इधर से आ गया, यहीं सब सप्लाई हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आते फिर देखो, ये वाले बताया ना, जो ये वाला डायग्राम है सेम वही डायग्राम ये भी है, देख सकते हो आप इस डायग्राम में। वही डायग्राम देख लो, बाकी पढ़ लेना बुक से भी, और यहाँ से मैंने बेसिक कुछ बता दिया, वहाँ से भी पढ़ लेना। इंटरकोस्टल नर्व, तो इंटरकोस्टल नर्व भी आप देख सकते हो, दे आर anterior primary rami of spinal thoracic nerve from the T1 to T11, T3 to T6 are typical, T12 is called subcostal, the remaining nerve are called atypical, non-typical. Each nerve runs the intercostal space inferior to intercostal vessel. Typical through intercostal nerve from T3 to T6
leaves the intervertebral foramen to reach the intercostal space, runs between pleura and postal intercostal membrane, pierce internal intercostal membrane, splitting into the internal intercostal proper and the innermost intercostal, runs between the internal intercostal muscle and pleura. Pierce internal intercostal muscles, anterior intercostal membrane, pectoralis major and deep fascia to the become anteriorly cutaneous nerve. यहीं से होते हैं जो क्यूटेनियस, इस पर मैं डिस्कस में डिटेल में डिस्कस अदर वीडियो पे डिस्कस करूँगा, तब तक आप इतना देख लो, ठीक है। बिकॉज ये क्यूटेनियस ब्रांच यहीं से जाते हैं, ये इंटरकॉस्टल नर्व भी देते हैं। ब्रांच क्या है इसकी ब्रांच, तो ब्रांच में यही है पोस्टीरियर ब्रांच, इंटरकॉस्टल ब्रांच एंड एंटेरियर ब्रांच, इधर जो दिख रहा है। फिर यहाँ पे फर्स्ट इंटरकॉस्टल नर्व, सेकेंड इंटरकॉस्टल नर्व है, ज्वाइंट टू ब्रेकियल प्लेक्स। फर्स्ट इंटरकॉस्टल क्या होता है, ज्वाइंट टू ब्रेकियल प्लेक्स बाय ब्रांच दैट इज इक्विवेलेंट टू लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। सेकेंड इंटरकॉस्टल नर्व ज्वाइंट टू मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बाय ए ब्रांच ऑफ कॉल्ड इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व। In angina pectoralis and myocardial infarction, man refer to medial side of arm along this nerve. So with the nervous expression, the the upper six intercostal nerve supply skin, parietal pleura and intercostal muscle in each space. एजाइगस वेन, तो एजाइगस वेन हम लोग देख चुके हैं पहले भी, अभी भी वही चीज़ है, ठीक है। बस सो थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। अगर किसी टाइप की क्वेश्चन है तो आप वहाँ क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई वीडियो भी बनानी है तो उस पर भी कमेंट करें और मुझसे बोले कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।